हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज धर्मेंद्र मौर्य। प्रोज के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड की पूरी हिंदी समरी आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेंचो का जो घर था वो एक पहाड़ी है और पहाड़ी में अकेले ही स्थित है। मतलब पूरी ढेर सारी पहाड़ियां हैं और एक पहाड़ी पर उछली चोटी पर वो जो है एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। और उस पहाड़ी से आप जो है नीचे की तरफ जो खेत खलिहान है या जो भी खेत हैं उनको आप देख सकते हैं। उन खेतों को, लेंचो का जो खेत था, उन खेतों को थोड़ी सी पानी की ज़रूरत थी। अब ऐसे कंडीशन में जब सुबह लेंचो सोकर उठता है तो वो सोचता है कि काश बारिश हो जाती और उसके खेतों को कुछ पानी मिल जाता। उसके बाद में कुछ समय बाद बादल जो थे उत्तर पूर्व की तरफ से कुछ बादल आते हुए दिखाई दिए और उसने सोचा कि मैंने जो कहा है हो सकता है कि ये बात सत्य साबित हो और बारिश हो और हम लोगों को पानी मिल पाए। तो वहीं पर क्या होता है, देखने को मिलता है कि उनके जो लेंचो के जो बड़े बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। और उन बच्चों की जो माँ यानी कि लेंचो की जो पत्नी थी वो खाना बना रही थी। तो लेंचो की पत्नी ने सभी बच्चों को बुलाया कि रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। रात्रि का भोजन का मतलब ये होता है कि रात का भोजन जो था वो सुबह के समय तल भुन करके तैयार किया गया था और उसी को खाने के लिए उन बच्चों को बुलाया गया था। उसके बाद जस्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ ही क्षण बाद जो है क्या हुआ कि बारिश होने लगी। लेंचो बहुत खुश हुआ और लेंचो घर से बाहर निकला और अपने आप को भिगाने लगा उस बारिश में। ये किसान के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है कि मतलब जब बारिश होवे तो मतलब एक किसान बहुत खुश हो जाता है इस नाते से कि उसकी फसल जो है अच्छी हो सकती है। तो बारिश हो रही थी और फसल में पानी पड़ रहा था, तो वो कह रहा था कि जो है छोटी छोटी जो बूंदे हैं वो 5 सेंट के हैं और जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखना कि पानी की जो छोटी छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट की थी और बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट की थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो है वो पानी की बारिश की आनंद ले रहा था और उसके बाद वो घर में आया। फिर क्या हुआ, कुछ क्षण ही बीते थे कि ओले पड़ने लगे, यानी कि पत्थर गिरने लगे, ओले पड़ने लगे, हेलस्टॉर्म गिरने लगे। तो वो उसका जो मन था वो दुखी हो गया, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है कि ये बहुत ही जल्द निकल जाए। उसने सोचा बहुत ही जल्द ये ओले जो पड़ना बंद हो सकते हैं और जो है मेरा फसल जो है नष्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो ओले पड़ते रहे और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सब उन ओलों को, यानी जो पत्थर गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए, जो कि मोतियों जैसे सुंदर दिख रहे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए वो बाहर गए और कुछ मोतियों को इकट्ठा करके लाए। और उसके बाद कुछ देर तक ऐसे ही ओले पड़ते रहे और उसके सारे फसल नष्ट हो गए। हर जगह, घर के बाहर, बरामदे में और मतलब बगीचे में, खेत पर, हर जगह मतलब पत्थर ही पत्थर, ओले ही ओले पड़े हुए थे और सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो नमक बिछा हुआ हो। तो मतलब वो बहुत दुखी हो गया और उसका सारा फसल नष्ट हो गया। फिर पानी निकल गया और उसके बाद वह अपने खेत में गया और खेत में जा कर के वो अपने खेतों के बीचों बीच में खड़ा हो गया और उसने भगवान से कहा कि इससे अधिक तो टिड्डियों के झुंड छोड़ जाते हैं, अर्थात जो टिड्डी होते हैं वो इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं जितना कि ओले ने नहीं छोड़ा। माने ओले ने पत्तियों को, फलों को, जो फलियां थी सबको नष्ट कर दिया, गिरा दिया जमीन पर। और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं वो तो कुछ छोड़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो बहुत दुखी हुआ। उसके बाद उसने देखा कि मतलब बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा, हमारा परिवार कैसे जीवित रहेगा, कैसे जिएगा पूरा साल। तो मतलब वो बहुत दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी इस पृथ्वी पर भूख से नहीं मरता। और इस आशा को लेकर के उसने सोचा कि कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। फिर उसको भगवान की याद आई और उसने सोचा कि भगवान मेरी मदद करेगा। फिर क्या हुआ, जो लेंचो था वो इतना पढ़ा लिखा जरूर था कि मतलब वो कुछ लिख सकता था, भले ही वो बैलों की तरह अपने खेत में काम करता था। तो उसने जो है भगवान को एक पत्र लिखा और सुबह संडे था और पत्र को ले जा करके उसने मेल बॉक्स में पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ का जो पोस्टमैन था उसने मेल बॉक्स खोला और देखा कि इसमें क्या है। तो उसने देखा कि इसमें जो है एक पत्र है और ये पत्र जो है जिस एड्रेस पर लिखा हुआ था उस एड्रेस पर वो कभी नहीं गया होता।
क्योंकि वो एड्रेस था भगवान का, और भगवान के पास तो कोई कभी नहीं गया था शायद। और उसके बाद क्या हुआ कि वो मतलब उस पत्र को देख करके हंसने लगा, और हंसते हंसते अपने पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा। वो पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा जो वहाँ का हेड था, और उसको दिखाया तो पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा। लेकिन पोस्ट मास्टर अचानक से गंभीर हो गया और उसने सोचा क्यों ना इस किसान की मदद की जाए जिसकी ईश्वर में अटूट विश्वास है। मतलब उसको इतना विश्वास है कि मतलब मैं पत्र लिख रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ, भगवान के पास वास्तव में पहुँचेगा, इतना विश्वास था। तो उसने जो है पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इसकी मदद की जाए, और उन लोगों ने जो है अपनी अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उसका पैसा इकट्ठा किया। लेंचो ने लेटर में लिखा था कि मुझे 100 पीसोज चाहिए, लेकिन उन लोगों ने मात्र 70 पीसोज इकट्ठा कर पाए वो लोग, और 70 पीसोज इकट्ठा करके उसको पैक किया और लेंचो के एड्रेस पर उसको पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद अगले संडे को जब लेंचो आया तो उसने कहा कि मेरे लिए क्या कोई पत्र आया है? तो पोस्टमैन ने कहा हाँ तुम्हारे लिए एक पत्र आया। तो वो पत्र जो है उसको दे दिया। लेकिन वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था वो मेन गेट पर खड़ा हो गया इस बात को एक्सपीरियंस करने के लिए कि जब लेंचो को ये लेटर मिलेगा तो वो कैसा फील करेगा, क्या वो खुश हो जाएगा या आश्चर्य में पड़ जाएगा। आश्चर्य में इसलिए पड़ जाएगा कि भगवान ने वास्तव में मुझे दे दिया, ऐसा कुछ होगा क्या। इस बात को एक्सपीरियंस करने के लिए पोस्ट मास्टर मेन गेट के सामने खड़ा हो गया। उसके बाद जब पोस्टमैन ने लेंचो को वो लेटर दिया, और लेंचो उस कागज़ को फाड़ करके, लिफाफे को फाड़ करके अपना पैसा जब काउंट करने लगा तो वो मात्र 70 पीसोज थे। तो ना खुशी हुआ ना आश्चर्य में हुआ, वो गुस्से में हो गया। और उसके बाद वो दोबारा फिर आया डाकघर पर, और उसने एक लेटर लिखा, और उस लेटर में लिखा कि हे भगवान, इस बार तुम पैसे जो है पोस्ट मास्टर के हाथों मत भेजना, पोस्टमैन के हाथों मत भेजना, डाक के द्वारा मत भेजना, इस बार डायरेक्टली आप मुझको पैसे देना। क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट मास्टर हैं या यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है बेईमानों का समूह है, इसलिए कभी भी आप जो है पैसा इनके थ्रू मत भेजना, डायरेक्टली आप मुझे देना। तो यही पर कहानी का समापन होता है, बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करो ताकि हाई स्कूल के सभी बच्चों तक पहुंच सके, और अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।